बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल वला यसिह्हु सलामु इंदा अबी हनीफ़ा रहिमहुल्लाह इल्ला बिसब'i शराइत जिन्सुन मालूमुन कक़ौलिना हिंततुन औ शाइरुन व नौउन मालूमुन कक़ौलिना सक़िय्यतुन औ बख़्सिय्यतुन व सिफ़तुन मालूमतुन कक़ौलिना जय्यिदुन औ रद्दिय्युन व मिक़दारुन मालूमुन कक़ौलिना कज़ा कैलन बिमिक्यालिन मारूफ़िन औ कज़ा वज़नन व अजलुन मालूमुन वल अस्लु फ़ीहि मा रवैना वल फ़िक़्हु फ़ीहि मा बय्यना। बस बै'ए सलम के मुताल्लिक़ तमाम ज़रूरी तफ़सीलात का इस तरह मालूम और मुतअय्यन होना ज़रूरी है कि लेन देन के वक्त कोई झगड़ा खड़ा ना हो। ये बुनियादी शर्त है बै'ए सलम के जवाज़ के लिए। उसी की तफसील करते हुए अल्लामा ख़ुदूरी रहमतुल्लाह अलैह ने ये फरमाया कि जवाज़े सलम के लिए हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक 7 शराइत का पाया जाना ज़रूरी है और हज़रात साहिबैन के नज़दीक उनमें से 5 शराइत का पाया जाना ज़रूरी है। पहले उन 5 मुत्तफ़क़ अलैह शराइत को बयान किया और फिर वो 2 शर्तें बयान फरमाई जो इमाम साहब के नज़दीक तो ज़रूरी हैं लेकिन साहिबैन के नज़दीक वो शर्तें ज़रूरी नहीं हैं। अल्लामा ख़ुदूरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक बै'ए सलम सही नहीं है मगर 7 शर्तों के साथ। जिन्सुन मालूमुन, मुस्लम फीह की जिन्स मालूम हो। जैसे अगर अनाज मुस्लम फी है तो ये मालूम हो कि वो गंदुम है, जौ है, चना है, मसूर है, क्या है। फल मुस्लम फी हो तो उसकी जिन्स मालूम होना जरूरी है कि वो आम है, सेब है, संतरा है, लीची है, क्या है। तो जिन्स मालूम होना जरूरी है। हैवान अगर कपड़े अगर मुस्लिम फी हो, हैवान तो मुस्लिम फी नहीं हो सकता, कपड़े अगर मुस्लिम फी हो तो उसकी जिन्स मालूम हो कि वो कपड़ा सूती है या ऊनी है, रेशमी है, जिन्स मालूम होना चाहिए। दूसरी शर्त यह है कि उसकी नौ मालूम हो। मसलन अनाज है और उसकी जिन्स मालूम है कि वो गेहूं है या जौ है या चना है, तो उसकी नौ मालूम हो कि वो नहर के पानी से सींच कर तैयार किया हुआ है या बारिश के पानी से वो तैयार करता है। क्योंकि नहर के पानी से सींच कर जो तैयार किया जाता है वो अलग नौशुमार की जाती है और बारिश के पानी से जो सींच कर तैयार किया जाता है वो अलग नौशुमार की जाती है।
अलग नौ क्यों शुमार की जाती है? इसलिए कि नहर के पानी से सींच कर जो अनाज तैयार किया जाता है वो सही वक्त पर मुनासिब पानी देकर तैयार किया जाता है। तो उस अनाज के दाने ठोस और मुकम्मल साइज के होते हैं, उम्दा होते हैं। और बारिश के पानी से जो तैयार किया जाता है, सींचा जाता है, तो बारिश के पानी के बारे में तो कोई तय नहीं है कि वो बारिश कब होगी। जरूरत के बकद्र होगी, उससे कम होगी या उससे ज्यादा हो जाएगी। इसलिए उससे जो गेहूं तैयार किया गया है उसकी नौ अलग होती है। वो अव्वल के मुकाबले में उसके दाने ठोस और उतने बड़े बड़े साइज के नहीं होते हैं, इसलिए ये अलग अलग नौ शुमार किया जाता है। तीसरी चीज ये मालूम हो कि उसका वस्फ क्या होगा। हर चीज में तीन औसाफ बुनियादी तौर पर होते हैं। आला, एक ही नौ का आला, औसत और अदना, तो ये वस्फ मालूम। चौथी शर्त यह है कि मुस्लम फीह की मिकदार मालूम हो। अगर वो कैली है अनाज तो मारूफ कैल के पैमाने से मसलन 10 सा, 5 कफीज, ये उसकी मिकदार मालूम। और अगर वो मौजून है तो मारूफ वजन के आले से उसका वजन मालूम हो। 50 रीतल, 100 रीतल, मौजूदा जमाने के लिहाज से किलो और क्विंटल के जरिए उसका वजन मालूम होना चाहिए। और छठी शर्त यह है कि उस मुस्लिम फीह की अदायगी का वक्त मालूम और मुअय्यन हो, जिसको अजल कहते हैं। तारीख और दिन के साथ कि उसे किस तारीख को किस दिन अदा किया जाए। ये पांचों शरायत मुत्तफक अलैह और इसकी साहिब हिदाया ने 2 दलील बयान फरमाई जो गुजर चुकी है। एक तो हदीस शरीफ जिसमें आपने फरमाया कि मन अस्लम मिनकुम फलयुस्लिम फी कैलिन मालूमिन व वज़निन मालूमिन इला अजलिन मालूमिन। हर चीज मालूम होनी चाहिए। और दलील अक्ली भी गुजर चुकी है कि जब मालूम होगा तो लेन देन में निज़ा और झगड़ा खड़ा नहीं होगा, और अगर किसी एतबार से भी मजबूर रह गया तो उसमें निज़ा पैदा होगा, इसलिए वो सलम जायज नहीं, फासिद हो जाए। इसी को फरमाया जिनसे मालूम, जैसे हमारा कौल गेहूं या जौ अनाज में, नौए मालूम हो जैसे हमारा कौल नहर के पानी से सींचा हुआ या बरसाती पानी से सींचा हुआ, और सिफत मालूम हो जैसे हमारा कौल उम्दा या रदी या औसत, और मुस्लिम फी की मिकदार मालूम हो जैसे हमारा कौल इतना कैल मारूफ कैल के पैमाने से, या इतना वजन मारूफ वजन से, वो अजल मालूम हो, और मुस्लिम फी की अदायगी की मुद्दत और वक्त मालूम हो। और इसकी दलील वो हदीस शरीफ है जो हमने रवायत की, और अक्ली दलील इस सिलसिले में वो है जो हमने बयान कर दिया। जी। वमारिफतु मिक़दार रअसिल माल इज़ा काना यतअल्लक़ुल अक़दु अला मिक़दारिही कल मकील वल मौज़ूनी वल मअदूदी व तस्मियतुल मकान अल्लज़ी युफ़ीही फ़ीही इज़ा काना लहु हम्लुन व मऊनतुन वक़ाल ला यहताजु इला तस्मियति रअसिल माल इज़ा काना मुअय्यनन
वला इला मकान तस्लीमी व युसल्लिमुहु फी मौदिअल अक़द फहातानि मसअलतानि। बस ये दो वो शर्तें हैं जो इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह के नजदीक जरूरी हैं और साहिबैन के नजदीक ये दोनों शर्तें लाजिम नहीं हैं। उनमें से पहली शर्त, रासुल माल की मिकदार मालूम हो, बशर्ते कि वो रासुल माल मकील, मौजून या मादूद मुतकारिब के कबील से हो। इसलिए कि मकील अगर रासुल माल है या मौजून है या मादूद मुतकारिब है तो उसमें अक्द मिकदार के साथ मुताल्लिक होता है कि जो मिकदार मुकर्रर है, तय है, वही मिकदार उसमें वाजिबुल अदा होती है। तो ऐसी सूरत में रासुल माल की उस मिकदार को बयान करना भी जरूरी होगा। मसलन अगर रासुल माल में दराहिम या दनानीर दिए जा रहे हैं तो उनकी मिकदार बता दी जाए कि ये 10 दिरहम है, 10 दिनार है। रुपए दिए जा रहे हैं तो उसकी मिकदार बता दी जाए कि ये 500 रुपए हैं मसलन। और अगर कोई मकील चीज रासुल माल के तौर पर दी जा रही है, अनाज, तो उसकी मिकदार बता दी जाए कि ये 10 कफीज है मसलन गेहूं। और अगर कोई मादूद चीज रासुल माल के तौर पर दी जा रही है, मादूद मुतकारिब मसलन अंडे अखरोट, तो उसकी गिनती बता दी जाए कि ये 100 अंडे हैं मसलन। जबान से उसको बयान करना और बताना जरूरी होगा इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह। हाँ, अगर कोई ऐसी चीज रासुल माल में दी जा रही हो कि जिसकी मिकदार से अक़्द मुताल्लिक नहीं होता, जैसे कपड़े, किताबुल बुयू के शुरू में मसला गुजर चुका है कि कपड़ों में ज़रा की मिकदार वस्फ है। अगर वो ज्यादा हो जाए तो मुश्तरी को वो ज्यादा हासिल होगा, उसकी खुशकिस्मत। और अगर ज़रा उसमें बयान किए हुए ज़रा से कम हो जाए तो यह ऐसा हुआ जैसे वस्फ खत्म हो गया, कम हो गया। समन उसके बदले में कम नहीं किया जाएगा। हाँ, उसको इख्तियार मिलेगा लेकिन समन कम नहीं होगा। तो कपड़ों के अंदर जो ज़रा है वो ज़रा की मिकदार इसके साथ अक़्द मुताल्लिक नहीं होता। इसलिए अगर कपड़ों के थान को रासुल माल के तौर पर अदा किया हो तो उसकी तरफ इशारा करके बता देना काफी है, उसमें ज़रा की मिकदार को जिक्र करना, बयान करना इमाम साहब के नजदीक भी जरूरी नहीं है, बिल इत्तेफाक जरूरी नहीं। साहिबैन का इसमें खिलाफ है। उनके यहां जिस तरह बैए मुतलक में समन हाजिर हो, मौजूद हो, चाहे वो मौजून हो, मकील हो, मादूद हो, कपड़ा हो, और उसकी तरफ इशारा कर दिया जाए, तो किताबुल बुयू के शुरू में आ चुका है कि वल आवाजुल मुशार इलैहा ला युहताजु इला मारिफती मिक़दारिहा, कि उनकी तरफ इशारा कर देना ही काफी है, जबान से लफ्जी तौर पर उसकी मिक़दार बयान करना जरूरी नहीं है। तो उसी तरह बैए सलम के अंदर भी इशारे से उस हाजिर और मौजूद रासुल माल को बता देना काफी है उसकी तायीन के लिए। जबान से लफ्जों में उसकी मिक़दार को बयान करना कि ये इतना कैल है, इतना वजन है, इतना आदद है, ये जरूरी नहीं है साहिबैन के नजदीक। ये एक इख्तिलाफी मसला है। और दूसरा इख्तिलाफी मसला ये है कि हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नजदीक मुस्लम फीह की अदायगी की जगह मुतय्यन कर देना भी जरूरी है, क्योंकि उसमें मुस्लम फीह की अदायगी मुअख्खर होती है, आइंदा होती है मुद्दत मुकर्रर पर। फौरी तो होती नहीं है कि अक़्द की जगह में ही उसकी अदायगी कर दी जाए। अब बाद में जब उसकी अदायगी का वक्त आएगा तो कहां उसको अदा किया जाए, ये मुतय्यन कर देना जरूरी है, क्योंकि जगह के मुख्तलिफ होने से चीज की कीमत
बदल जाती है, मुख्तलिफ हो जाती है। तो लिहाजा ये तय कर देना, मुकर्रर कर देना जरूरी है कि ये मुस्लिम फी किस जगह अदा किया जाए। साहिबैन के नजदीक जिस तरह बै मुतलक में मबी को अदा करने के लिए जगह बयान करने की जरूरत नहीं है, बल्कि अक्द की जगह जहां अक्द हुआ है वो खुद मुतय्यन है, उसी जगह मबी को अदा किया जाएगा। इसी तरह सलम के अंदर भी मुस्लिम फी को अदा करने की जगह मुकर्रर करने की कोई जरूरत नहीं है, वो तो जिस जगह अक्द हुआ है वो मुतय्यन है, वहीं मुस्लिम फी अदा करना होगा। इसको फरमाया व मारिफतु मिकदार रासिल माल, और रासुल माल की मिकदार का मालूम होना, मारिफत का तर्जुमा है ये मालूम होना, ये भी जरूरी है। इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह के नजदीक जबकि अक्द मुताल्लिक होता हो उसकी मिकदार के साथ, जैसे मकील मौजून और मादूद के अंदर, कल मकीली वल मौजूनी वल मादूद व तस्मियतुल मकानी लजी युफीही फीही, पहला जो फीही है वो तो फ़ेल का है, उसमें हो ज़मीर मुत्तसिल मंसूब है, और दूसरा जो फीही है वो जार मजरूर है। और उस जगह को नामजद करना, मुतय्यन करना जिसमें मुस्लिम फी उसको अदा करेगा। अल मकान अल्लज़ी युफीही फीही, जिस जगह में मुस्लिम फी उसको अदा करेगा। इज़ा कान लहू हम्लुन व माऊनतुन, जबकि मुस्लिम फी के लिए बोझ और सरफा हो, यानी उसको एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने में, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में ढोना पड़े, और उसे ढोवाने पर उजरत और खर्चा लगे, ऐसी चीज मुस्लिम फी हो तो जगह बदलने से उसकी कीमत बदलती है। जैसे अनाज हो, कपड़े हों, लोहा लक्कड़, इस तरह की चीजें हों, तो उसमें जरूरी है जगह मुतय्यन करना। और अगर मुस्लिम फी ऐसी हल्की मामूली चीज है कि जिसे आदमी जेब में रख के कहीं भी घूम सकता है, साथ में झोले में लेकर के जा आ सकता है, उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में कोई खर्चा या उसको पुलिस से ढोवाने की जरूरत नहीं होती है, तो फिर उसमें तमाम अइम्मा का इत्तेफाक है कि उसकी अदायगी की जगह मुकर्रर करना जरूरी नहीं है, उसके बगैर भी सलाम उसमें सही हो जाएगा। इसलिए ये कैद लगाई इज़ा कान लहू हम्लुन व माऊनतुन। वक़ाला ला युहताजु इला तस्मियत रासिल माल इज़ा कान मुअय्यनन, और साहिबैन ने फरमाया कि रासुल माल को मुकर्रर करने और मुतय्यन करने की जरूरत नहीं है, जबकि वो रासुल माल मुअय्यन और मालूम हो, यानी इशारे से हाजिर और मौजूद है, उसकी तरफ इशारा कर देने से वो मुअय्यन हो। वला इला मकानी तस्लीम, और न अदायगी की जगह बयान करने की जरूरत है। क्यों? इसलिए कि वो जगह जो अक्द की है वो तो मालूम और मुअय्यन है, वही युसल्लिमुहु फी मौज़िइला, और उस मुस्लिम फी को सपुर्द करेगा, हवाले करेगा अक्द के महल में, अक्द की जगह में जहां अक्द हुआ है। फहातानी मसलतानी यानी खिलाफियतानी, तो ये दो मसले हैं यानी जिनमें इमाम साहब का और साहिबैन का इख्तिलाफ है, इख्तिलाफी मसले ये दो हैं। जी। वलहुमा फिल ऊला अन्नल मक़सूद यहसुलु बिल इशारती फअशबह अथ-थमन वल उजरत व सारा कथ-थौबी। बस साहिबैन की दलील पहले मसले में यह है कि मकसूद हासिल हो जाता है इशारा कर देने से, यानी बै सलम में मकसूद यह है कि उसका रासुल माल मुअय्यन और मालूम हो, ताकि उसको लेन देन में कोई निज़ा और झगड़ा न खड़ा हो। तो ये मकसूद जिस तरह तस्मिया से हासिल हो सकता है, उसी तरह ये मकसूद उसकी तरफ इशारा कर देने से भी हासिल हो जाता है। जैसे बै मुतलक के अंदर
सब लोग इस बात को काफी करार देते हैं कि इशारा से उसको मुतय्यन कर दिया गया तो काफी है, अब उस समन की मिकदार बयान करना जरूरी नहीं है। उसी तरह यहां भी साहिबैन की दलील पहले मसले में यह है कि मकसूद आकिदैन का रासुल माल के मुताल्लिक ये है कि वो मालूम और मुअय्यन हो ताकि उसको अदा किया जाए, लेन देन आसानी से किया जाए। ये हासिल हो जाता है उसकी तरफ इशारा कर देने से। फ़अश्बह समना, बस ये रासुल माल मुशाबे हो गया समन के बयान मुतलक में। वल उजरा, और उजरत व किराया के मुशाबे हो गया अक़्द इजारा में, कि अगर उजरत में जो चीज तय की जा रही है वो हाजिर है, मौजूद है, और उसकी तरफ इशारा करके अक़्द इजारा किया गया कि मैंने इसके एवज ये सवारी या ये मकान या ये कमरा किराए पर दिया, तो वो काफी है। अब उसकी क्या मिकदार है ये बयान करना जरूरी नहीं है, क्योंकि वो मालूम और मुअय्यन हो गया, उसका लेन देन बिला निज़ा दुरुस्त होगा। वह सारा कसौ, और ये मकील मौजून या मादूद रासुल माल कसौ कपड़े की तरह हो गया। हमने अभी बताया आपको कि कपड़े में तमाम अइम्मा का इत्तेफाक है कि उसकी तरफ इशारा कर देना काफी होगा, उसके ज़रा की मिकदार बयान करना जरूरी नहीं है। तो साहिबैन उसी पर मकील मौजून और मादूद को भी क़यास करते हैं कि इनमें भी इशारा काफी है, मिकदार बयान करना जरूरी नहीं है। वलहु अन्नहु रुबमा यूजदु बअदुहा ज़ुयूफन वला युस्तबदलु फिल मजलिसी फलौ लम युअलम क़द्रुहु वला युदरा फी कम बक़िया औ रुबमा ला यक़दिरु अला तहसीलिल मुस्लिम फीही फयहताजु इला रद्दि रअसिल माली। बस इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह की दलील यह है कि बाज़ दफा जब मुस्लिम इलैह रासुल माल को लेता है तो उसमें से बाज को खोटा पाता है। ज़ुयूफ के माने खोटा, रद्दी। और मजलिस अक़्द में ये मौका नहीं रहता है कि उन खोटों को वापस करके और उतनी मिकदार में उम्दा और खालिस रब्बुस्सलम से लिया जा सके। इसका मौका नहीं होता, मसलन इसलिए कि उसके पास दूसरे दराहिम मौजूद नहीं है, तो मजलिस में उसको बदला नहीं जा सका। तो ऐसी सूरत में हुक्म यह है कि जो रासुल माल जय्यद और खालिस है उसी के बकद्र में अक़्द सलम होगा, और जो खोटा है उसके बकद्र में अक़्द सलम नहीं होगा। अब आप खुद बताइए कि जब कुल मिकदार रासुल माल की मालूम नहीं होगी तो इस खोटा को मिन्हा कर देने के बाद, वज़ा कर देने के बाद बाकी कितना रासुल माल रह गया जिसके एवज में सलम सही हो, ये पता चलेगा? नहीं चलेगा। इसलिए जरूरी है कि कुल मिकदार मालूम हो, ताकि अगर उसमें खोटा निकले जिसको फेरना पड़े और उसका बदल मजलिस में न लिया जा सके, तो जो बाकी है वो मालूम है कि इतना खोटा हो गया, तो इसका मतलब ये कि इतना बाकी रहा, उसमें सलम है, लिहाजा उसके बक़द मुस्लिम फी वो अदा करे। एक दूसरा एहतमाल भी है कि फर्ज कीजिए कि उसमें खोटा नहीं था, सभी उम्दा थे दराहिम, और मुस्लिम इलैह ने उनको लेकर खर्च कर दिया अपनी जरूरतों में, वो भी नहीं गिना। अब ये इत्तेफाक हुआ कि मुस्लिम फी जो सामान तय हुआ था वो बाजार से मुनक़ते और खत्म हो गया, अब वो मिल ही नहीं रहा है, दस्तयाब ही नहीं हो रहा। तो आपने पढ़ा कि ऐसी सूरत में रब्बुस्सलम चाहे तो अक़्द सलम को फस कर दे, तो वो तैयार हो गया कि फस कर दिया जाए और मुझे मेरा रासुल माल लौटाया जाए। तो कुल मिकदार मालूम है कि कितनी थी,
तो क्या लौटाया जाएगा, कितना लौटाया जाएगा? तो निसा होगा। इसलिए अगर कुल मिकदार उसकी मालूम होगी तो इस सूरत में आसानी के साथ उसको लौटा दिया जाएगा। तो इन दो एहतिमालात की वजह से हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नजदीक उसकी मिकदार का मालूम होना जरूरी है। इस दलील पर एक एतराज और सवाल होता है। वो सवाल ये होता है कि ये दोनों एहतिमाल बईद है, नादिर है, इसलिए कि दराहिम में कुछ खोटे निकल जाएं या मुस्लिम फी बाजार से बिल्कुल या खत्म हो जाए और उम्मीद ना हो उसके दोबारा दस्तयाब होने। ये दोनों एहतिमाल ज़ईफ है, कमजोर है, इसलिए इसको मौहूम कहा जाएगा। वह हम कहते हैं एहतिमाल ज़ईफ को, एहतिमाल मंजूर। तो बस ये मौहूम एहतिमाल है और शरीयत में मौहूम एहतिमाल का एतबार नहीं होता है। या तो ज़न्ने गालिब का एतबार होता है या यकीन का एतबार। इसलिए ये दलील सही नहीं है, क्योंकि ये तो एक वहमी एहतिमाल पर मबनी है। तो साहिब हिदाया ने उसका खुद जवाब दिया कि बेशक ये बात सही है अपने आप में, लेकिन बैए सलम का मामला नाजुक है, क्योंकि इसको मशरू करार दिया गया है मुनाफी के बावजूद, इसलिए कि यहां बैए मादूम मुतहक्कक है, सादिक है। इसलिए असल और क़ियास के मुताबिक तो ये नाजायज बै है, उस मुनाफी के बावजूद भी हाजत की वजह से इसको मशरूर यानी जायज करार दिया गया। इसलिए एहतियातन इसमें अमरे मौहूम भी यानी वहमी और अदना एहतिमाल भी कल मुतहक्कक यकीनी के मानिंद होगा। बस जिस तरह यकीनी दलील से हुक्म साबित होगा इस मामले में, उसी तरह से एहतिमाली और मौहूम दलील से भी हुक्म साबित होगा। इस वजह से इस इस्तेमाल से इस्तेदलाल किया जा रहा है और उसमें रासुल माल के मालूम और मुअय्यन होने को शर्त करार दिया जा रहा है। वलहु अन्नहु रुबमा यूजदु बाज़ुहा ज़ुयूफन, और हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की दलील यह है कि बसा औकात रासुल माल के बाज़ दराहिम खोटे पाए जाते हैं कब्जा करने के बाद, लेने के बाद। वला युस्तबदलु फिल मजलिस, और मजलिस में उन खोटों का उम्दा से तबादला नहीं हो पाता है, अदायगी हो गई। तो अब ऐसी सूरत में फलौलम योलम कदरुहु, अगर रासुल माल कुल की मिकदार मालूम न हो तो पता नहीं चलेगा कि कितनी मिकदार में बैए सलम बाकी रही और कितनी मिकदार में बैए सलम फासिल हो गई। बस ये मालूम करने के लिए, ये पता रहने के लिए जरूरी है कि रासुल मिकदार की कुल मिकदार, रासुल माल की कुल मिकदार को बयान कर दिया जाए शुरू ही में। और रुब्बमा ला यक़दिरु अला तहसील मुस्लिमी फीही, या बसा औकात मुस्लिम अलैह कादिर नहीं होता है मुस्लिम फी को हासिल करने पर, बाजार से वो खत्म है, नहीं मिल सका उसको। फयुहताजु इला रद्द रासिल माल, बस जरूरत पेश आती है रासुल माल वापस कर देने की, और रब्बुल सलम भी उस पर राजी हो जाता है। ऐसी सूरत में अगर कुल की मिकदार मालूम है तब तो वापसी मुमकिन है, वरना फिर वापसी मुमकिन नहीं है, उसमें झगड़ा हो जाएगा, निज़ा हो जाएगा। अब वो सवाल के ये तो एहतिमाल बईद मरजू है। वल मौहूम फी हादल अक़दी कल मुतहक्कक लिशर्इही माल मुनाफी, और अदना एहतिमाल, वहमी एहतिमाल भी इस अक़द सलम में मुतहक्कक और यकीनी की तरह है।
जिस तरह मुतहक्कक और यकीनी दलील से हुक्म साबित होगा, इसमें मफहूम इहतिमाल से भी होगा। क्यों? ये महल एहतियात है। लिशर्इही मअल मुनाफी, मुनाफी के बावजूद इसके मशरू और जायज होने की वजह से। जी, बिखिलाफि मा इज़ा कान रअसुल माली सौबन, उन्होंने प्रयास करते हुए कहा था वह सारा का सौ, उसका जवाब दिया जा रहा है बरखिलाफ उस सूरत के जबकि रासुल माल कपड़े का थान हो, तो वहां उसके जरा की मिकदार बयान करना जरूरी नहीं है इमाम साहब के नजदीक भी। लिअन्न ज़रा वस्फ़ुन फ़ीही, क्योंकि जरा कपड़े में वस्फ है। ला यतअल्लक़ुल अक़्दु अला मिक़दारिही, अक़्द उसकी मिकदार के साथ मुताल्लिक़ नहीं होता, मिकदार कम हो या ज्यादा हो, बहरहाल अक़्द मुनक़िद हो जाता है। अगर ज्यादा है तो मुश्तरी उसका मालिक है, और कम है तो समन उसमें कम नहीं किया जा सकता, पूरा समन देना होगा। जब उसकी मिकदार से अक़्द मुताल्लिक़ ही नहीं होता, इसलिए अगर वो रासुल माल बनाया गया तो उसकी तरफ इशारा कर देना काफी है, मजमुआ थान की तरफ। कितना ज़रा है यह बयान करना जरूरी नहीं होगा। जी, वमिन फ़ुरूइही इज़ा अस्लम फ़ी जिन्सैन वलम युबय्यिन रअस माल कुल्लि वाहिद मिनहुमा औ अस्लम जिन्सैन वलम युबय्यिन मिक़दार अहदिहिमा। बस इमाम साहब और साहिबैन के दरमियान इस मसले में जो इख्तिलाफ हुआ, उस इख्तिलाफ के जुज़इयात में से यहां दो जुज़इये को जिक्र किया। पहला जुज़इया ये जिक्र किया कि अगर किसी ने 100 दराहिम बतौर सलम किसी को दिए, 1 कुंटल गेहूं और 1 कुंटल जौ के लिए, लेकिन हर जिन्स के एवज मुकाबिल रासुल माल की क्या मिकदार होगी, ये उसने बयान अलग अलग नहीं किया। तो इस सूरत में यह बैए सलम इमाम साहब के नजदीक जायज नहीं होगी, क्योंकि यहां मुस्लिम फी जब 2 जिन्स है तो वो दोनों अलग अलग मुस्लिम फी है, लिहाजा उनके मुकाबिल एवज में जो रासुल माल है उसकी मिकदार मालूम होना चाहिए था, क्योंकि इमाम साहब के नजदीक शर्त है, और वो यहां अलग अलग बयान नहीं किया, तो शर्त नहीं पाई गई। इस वास्ते ये अक़्द सलम जायज नहीं होगा। और साहिबैन के नजदीक रासुल माल की मिकदार का मालूम होना जरूरी नहीं है, इसलिए हर जिन्स का रासुल माल कितना कितना है ये कोई जरूरी नहीं है। मजमूई तौर पर ये रासुल माल है और ये मुस्लिम फी है, इसके एवज में ये सब है, काफी है, इसलिए ये बैए सलम उनके नजदीक जायज हो जाएगी। दूसरा जुज़िया मसला ये है कि अगर किसी आदमी ने सलम के तौर पर 2 जिन्स अदा किया, 1 कुंटल गेहूं और 1 कुंटल जौ, ये दोनों रासुल माल के तौर पर बैए सलम में नक़द अदा कर दिया, तो ये 2 जिन्स अदा कर दिया। और ये 1 कुंटल गेहूं और 1 कुंटल जौ, इन दोनों रासुल माल के एवज में 1 भरी सोना, 10 ग्राम सोना तय किया। अच्छा, सोना के बजाय आप लोहा ले लीजिए, क्योंकि वो सूरत तो इख्तिलाफी हो जाती है, तो आप उसको छोड़ करके लोहा रखिए, मौजून कपड़ा रखिए, ये मुस्लिम फी तय हुआ। तो ऐसी सूरत के अंदर ये जो रासुल माल की 2 जिन्स अलग अलग है, ये मुतय्यन करना जरूरी था कि ये गेहूं कितना कुंटल होना चाहिए, कितना किलो होना चाहिए, जौ कितना कुंटल होना चाहिए, कितना किलो होना चाहिए, तब तो सही हो जाता। उसने ये किया कि 1 की तो मिकदार बयान कर दी कि 1 कुंटल गेहूं, लेकिन उसके साथ कहा कि जौ
जौ कितना किलो कितना कुंटल, दूसरे जिन्स की मिकदार बयान नहीं की। तो इस सूरत में भी रासुल माल मिन वजहीन यानी बास के एतबार से मजहूल हुआ कि नहीं हुआ। तो इमाम साहब के यहाँ वो कुल रासुल माल मालूम होना चाहिए, मिकदार शर्त नहीं पाई गई। तो उनके नजदीक ये बै सलम सही नहीं है। और साहिबैन के नजदीक मौजूद हो और इशारा कर दिया गया हो कि ये गेहूं ये जौ है, इसके एवज में ये बै सलम हुआ इतना लोहा या इतना कपड़े का, और वो मंजूर कर लिया गया, सही हो गया। अब कितना किलो कितना कुंटल जौ है, कितना किलो कितना कुंटल गंदुम है, ये तफसील बयान करना उनके नजदीक कोई जरूरी नहीं है, इसलिए फैसला जायज है। वमिन फुरूइही, और इस इख्तिलाफ के फुरूर में से, जुज़ियात में से ये है कि जब किसी ने अक़्द सलम किया दो मुख्तलिफ जिन्सों में, यानी दो अलग अलग जिन्स को मुसलमफी बनाया और बयान नहीं किया उन दोनों में से हर एक के रासुल माल को अलग अलग, यानी उसकी मिकदार, एक मसला हो गया। या उसने दो जिन्स सलम के तौर पर दिया, गेहूं भी दिया जौ भी दिया, और एक की मिकदार तो बयान कर दिया कि 1 कुंटल है, लेकिन दूसरा उसके साथ बोरा था वो दिखा दिया, उसकी मिकदार बयान नहीं किया। वलम युबय्यिन मिकदार अहदिमा, और उनमें से एक की मिकदार को बयान नहीं किया, तो बहरहाल मजहूल हो गया मिन वजहीन बास के एतबार से। तो इन दोनों सूरतों में सलम दुरुस्त नहीं है इमाम साहब के नजदीक, और साहिबैन के नजदीक सही है जी। वलहुमा फी सानियति अन्न मकान अल-अक़्द यतअय्यनु लिवुजूद अल-अक़्द al-मूजिब लित-तस्लीम फीही वलिअन्नहु ला युज़ाहिमुहु मकानुन आखर फीही फयसीरु नज़ीर अव्वलिल अवक़ातिल इम्कान फिल अवामिरि व सारा कल क़र्ज़ वल ग़स्बि। वलिअबी हनीफ़ा रहिमहुल्लाह अन्न तस्लीम गैर वाजिबिन फिल हाल फला यतअय्यनु बिख़िलाफ़िल क़र्ज़ वल ग़स्बि व इज़ा लम यतअय्यन फिल जहालति फीही तुफ़ज़िल अल मुनाज़अति लिअन्न क़ियमल अशियाइ तख़्तलिफ़ु बिइख़्तिलाफ़िल मकानि फला बुद्द मिनल बयानि व सारा का जहालति सिफ़ति वान। बस वलहुमा फी सानिया, दूसरा मसला इख्तिलाफी, अदायगी की जगह मुतय्यन करना जरूरी है या नहीं, ये था। तो साहिबैन की दलील दूसरे मसले में यह है कि अक़्द की जगह मुतय्यन है अदायगी के लिए, क्योंकि अदायगी को वाजिब करने वाला अक़्द उसी जगह मौजूद हुआ है। तो जहां सबब मौजूद हुआ है उसका जो मुसब्बब और हुक्म है उसके लिए भी महल वही होगा, इसलिए वो जगह मुतय्यन है। लिहाजा अलग से अदायगी की जगह मुतय्यन होने की शर्त करार देना सही नहीं है। साहिबैन की दलील यह है दूसरे मसले में कि अक़्द की जगह अदायगी के लिए मुतय्यन होती है, क्योंकि वो अक़्द पाया गया जो अदायगी को वाजिब करने वाला है उसी जगह में, जो कि सबब है, तो बस उसका मुसब्बब भी उसी जगह वाजिब होगा, यानी अदायगी उसी जगह वाजिब होगी। एक दलील ये है। दूसरी दलील वलिअन्नहु ला युज़ाहिमुहु मकानुन आखर फी, और इसलिए कि उस मकाने अक़्द का मद्दे मुकाबिल कोई दूसरी जगह अदायगी के सिलसिले में नहीं है। और जब कोई एक चीज मुतय्यन हो और उसके लिए मुकाबिल कोई दूसरी चीज न हो तो अज खुद वो मुतय्यन हो जाएगा, उसकी नजीर मौजूद। उसूल की किताबों में आपने पढ़ा है कि जो मामूर बिही मुअक्कत बिल वक्त है और वो ज़र्फ है यानी उसका वक्त वाजिब से ज्यादा है, कुशादा है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि ये वक्त कुल तो उसके लिए सबब हो नहीं सकता, वरना लाजिम आएगा कि पहले वो सारा वक्त गुजर जाए, सबब मुतहक्कक हो जाए, तब उसके बाद वो मामूर भी ही वक्त के बाद क्या किया जाए, अदा किया जाए। जाहिर है कि
ये हुक्म शरा के खिलाफ होगा, कज़ा हो जाएगा, अदा नहीं होगा। तो इसलिए कुल वक्त को तो सबब नहीं बनाया जा सकता, ला महाला बाज वक्त को ही बनाया जाएगा। अब बाज वक्त का मतलब एक जुज़ वक्त का, वो कौन सा बनाया जाए? तो हजरत इमाम करखी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जुज़्वे अव्वल किसी भी मामूर बिही के वक्त का जुज़्वे अव्वल ही उसके वजूब का सबब बनता है। क्यों? उसकी दलील यही है कि उसके अलावा जुज़्वे सानी, जुज़्वे सालिस आखिर तक किसी भी जुज़ को आप सबबियत के लिए मुतअय्यन करेंगे तो दूसरे अज्जा उसके मुकाबिल और मुज़ाहिम होंगे कि हमें क्यों नहीं सबब बनाया जा सकता। अब जिस जुज़ को आप बनाएंगे तो वो तरजीह बिला मुरज्जिह होगी, क्योंकि उसी जैसे अज्जा और मौजूद हैं जो उसके मुकाबिल हैं, मुक्तजी हैं, उनको क्यों छोड़ा गया और इसको क्यों बनाया गया। ये मतलब है मुज़ाहमत का, मुकाबिल होने का। लेकिन जो पहला जुज़ है उसके मुकाबिल कोई दूसरा जुज़ नहीं है, जो भी है उसके बाद है, पीछे है, तो उसमें मुज़ाहमत नहीं है, इसलिए वो मुतअय्यन हो गया सबबियत के लिए। ये मसला। तो उसी तरह यहां भी अदायगी की तो बहुत सारी जगह हैं, लेकिन आप दूसरी किसी भी जगह को मुतअय्यन करते हैं तो मुज़ाहिम और मुकाबिल दूसरी जगहें वो मुतरिज होंगी, यानी ज़माने हाल से कि उस जगह को ही क्यों मुतअय्यन किया। इसके बरखिलाफ जो अक्द की जगह है उसमें एक वजह तरजीह मौजूद है कि सबब वहां पाया गया है और उसका कोई मुकाबिल दूसरा मकाम नहीं है, क्योंकि दूसरे मकाम में कोई अक्द नहीं पाया गया है। इसलिए वहां पर अगर उसको बनाया जाए, अदायगी के लिए जगह और मुकर्रर किया मान लिया जाए, तो ये सही है। इसलिए अलग से कोई शर्त जगह की तायीन की जरूरी नहीं है। यह है इस दलील का हासिल। वलिअन्नहु ला युज़ाहिमुहु मकानुन आखरु फीह, और इसलिए कि उस मकाने अक़्द का मुकाबिल कोई दूसरी जगह नहीं है फीही अदायगी के सिलसिले में। फयसीरु नज़ीर अव्वल औक़ातिल इम्कान फिल अवामिर ऐ फिल अवामिरिल मुअक्क़ता बिल वक़्त। लिहाजा ये मकाने अक़्द नज़ीर होगा इम्काने अदा के औकात में से अव्वल जुज़ की। लिहाजा ये मकाने अक़्द नज़ीर होगा इम्काने अदा के औकात के अव्वल जुज़ की। फिल अवामिर, अवामिर मुअक्क़ता बिल वक्त में, जैसे सलात। उसके बाद इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह की तरफ से भी क़ियास पेश किया गया, वसार कल कर्ज़ वल गसब, साहबन की तरफ से ये साहबन दलील चल रही है, और ये हो गया कर्ज और गसब की तरह। जब कोई शख्स किसी से कर्ज ले या दे तो उसकी वापसी के लिए मकाने कर्ज मुतय्यन है, वहीं वापस करना होगा, अगर उस कर्ज के लिए बोझ और मुंतकिल करने का सरफा हो। इसी तरह कोई शख्स किसी का ऐसा माल गसब कर ले जिसके लिए बोझ और सरफा है, तो उसकी वापसी के लिए मकाने गसब मुतय्यन है। तो इसी तरह बैर सलम में मुस्लिम फी की अदायगी के लिए मकाने अक़्द मुतय्यन है। वली अबी हनीफा रहमहुल्लाह अन्ना तस्लीम गैर वाजिबिन फिल हाल, और हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की दलील यह है कि मुस्लिम फी की अदायगी फिलहाल वाजिब नहीं है, बल्कि वो मुअज्जल और मुअख्खर है। फला यतअय्यन, लिहाजा मकाने अक़्द अदायगी के लिए मुतय्यन नहीं होगा, बरखिलाफ कर्ज और गसब के, क्योंकि कर्ज फिलहाल वाजिबुल अदा है। अगर वो फौरी मुतालबा कर दे तो आप उसको इनकार नहीं कर सकते, तबर्रुअ है।
ऐसे ही गसब में फौरी वाजिबुल अदा है, एक लम्हा भी गसब करके उसको रखना अपने पास जायज नहीं है। तो इसलिए उन दोनों में कर्ज की जगह और गसब की जगह ये खुद मुतय्यन हो जाए। यही हाल बै का है। बै में भी, नक़द बै में वो मबी फौरन वाजिबुल अदा है, तो मकान अक़द उसके लिए मुतय्यन है कि उसी में उसको अदा किया। व इज़ा लम यतअय्यन, और जब मकान अक़द मुतय्यन नहीं होगा तो उसमें जहालत आपसी निज़ा का बाइस बनेगी। इसलिए जरूरी है उसका मुतय्यन पहले से हो जाना। क्यों बनेगी? क्योंकि चीजों की कीमत मुख्तलिफ होती है जगह के मुख्तलिफ होने से। खासतौर पर ऐसी चीज जिसको मुंतकिल करने में खर्च आता, ढोना पड़ता, तो जहां उसकी पैदावार हो रही है वहां सस्ती होती है। जब उसको ढोकर मुंतकिल होकर दूर ले जाएंगे तो उसका भाड़ा, किराया वगैरह वगैरह थोड़ी महंगी हो जाएगी। फला बुद्द मिनल बयान, लिहाजा मकाने अदायगी को बयान कर देना, मुतय्यन कर देना सलम के लिए जरूरी होगा। वसारा का जहालत सिफा, ये इमाम साहब की तरफ से कयास है, और ये मकाने ईफा की जहालत वस्फ की जहालत के मानिंद हो गई। अगर मुस्लिम फी का वस्फ मजहूल हो और उसकी वजह से लेन देन में निज़ा झगड़ा हो सकता है तो जरूरी है कि वो मालूम हो। उसी तरह अगर उसकी अदायगी की जगह मजहूल हो तो उसकी वजह से भी निज़ा हो सकता है कि कहाँ लाकर देना है, तो इसलिए जरूरी है कि वो अदायगी की जगह भी मालूम और मुतय्यन हो। जी। वअन हाज़ा क़ाल मन क़ाल मिनल मशाइख़ अन्नल इख्तिलाफ़ फ़ीही इंदहु यूजिबु तहालुफ़ कमा फ़ी सिफ़ति व क़ील अला अक्सिही लिअन्न तअय्युनुल मकानी क़ज़िय्यतुल अक़द इंदहुमा व अला। इस इबारत में यह मसला बयान किया गया कि मुस्लिम फीह की अदायगी का जब वक्त आया तो रब्बुस्सलम और मुस्लिम इलैह में इख्तिलाफ हो गया। मिसाल के तौर पर रब्बुस्सलम ने यह कहा कि पटना में ये मुस्लिम फीह अदा करने की शर्त तय हुई थी, इसलिए हम पटना में रिसीव करेंगे, वसूल करेंगे। और मुस्लिम इलैह ने कहा कि नहीं, जमालपुर में उसको अदा करना तय हुआ था, इसलिए हम तो जमालपुर में हैंडओवर करेंगे, अदा करेंगे। यह खिलाफ हुआ और दोनों में से किसी के पास भी अपना कौल साबित करने के लिए बैयना नहीं है। न रब्बुस्सलम के पास बैयना है जिससे पटना की तायीन को साबित कर सके, और न मुस्लिम इलैह के पास बैयना है जिससे वो जमालपुर की तायीन साबित करे। तो जब बैयना नहीं हो तो कसम ली जाती है। चूंकि इस मुकद्दमे में हर शख्स मिन वजहिन मुद्दई है और मिन वजहिन मुनकिर है। एक जगह की तायीन का दावा कर रहा है और दूसरी जगह की तायीन का इनकार कर रहा है। इसीलिए किसी के पास भी बैयना होता तो उसको कबूल कर लिया जाता, लेकिन जब बैयना किसी के पास भी नहीं है तो वहां दोनों फरीक से कसम ली जाए। बाज मशाइख का यह कौल है कि दोनों फरीक से कसम ली जाए। अगर दोनों फरीक कसम खा लें अपने अपने कौल पर तो काजी अक़द को फस करते हैं, क्योंकि अब उनके दरमियान इस अक़द के जवाब की कोई सूरत मुमकिन नहीं है, क्योंकि जगह की तायीन तो शर्त है और वो तायीन साबित नहीं हो पाई। ये भी अपने कौल पर कसम खा रहा है, वो भी अपने कौल पर कसम खा रहा है, तो किसको तरजीह दी जाए? इसलिए साबित ये हुआ कि जगह की तायीन नहीं हो पाई, लिहाजा उसको फस करते हैं। और अगर एक कसम खा ले और दूसरा कसम खाने से इनकार कर दे तो जिसने कसम खा ली है उस कसम से उसका कौल साबित हो जाएगा और उसी जगह के तायीन के बारे में काजी फैसला कर देगा कि वहां कमा फी सिफा। जैसा अगर मुस्लिम फीह की सिफत के बारे में इन दोनों का इख्तिलाफ हो जाए, एक कहे कि ये सिफत मुतय्यन हुई थी और दूसरा कहे कि ये सिफत मुतय्यन हुई थी, तो उसका भी यही हुक्म है। चूंकि
ऊपर आपने पढ़ा कि इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह मकान अदायगी की जहालत को क़यास करते हैं वस्फ की जहालत पर। तो इसी तरह अगर इख्तिलाफ हो जाए मकान अदायगी में फरीक़ैन का, तो उसको भी क़यास करेंगे सिफत में इख्तिलाफ होने पर। और जब सिफत में इख्तिलाफ होता है तो वहां तहालुफ होता है, यानी दोनों फरीक को कसम खिलाई जाती है जब किसी के पास बय्यिना ना हो। तो उसी तरह मकान ईफा में भी इख्तिलाफ हो जाए तो यहां भी तहालुफ होगा, यानी दोनों ही फरीक को कसम खिलाएंगे। बाज़ मशाइख का ये कौल है। और दूसरे बाज़ मशाइख फरमाते हैं कि इसके बरअक्स कौल है इमाम साहब का कि अगर मकान अदायगी में इख्तिलाफ हो गया तो अदा करने वाला कौन है? मुस्लिम अलैह, वो अमीन है। और अमीन का कौल यमीन के साथ मुतबर होता है, उस पर एतमाद करते हैं। इसलिए मुस्लिम अलैह का कौल कसम के साथ मुतबर होगा। अगर रब्बुस्सलम के पास बय्यिना अपने दावा पर है कि पटना में अदा करना शर्त था तो बय्यिना कायम कर दे। अगर उसके पास बय्यिना नहीं है तो मुस्लिम अलैह अदायगी है, मुस्लिम फी में अमीन है। इसलिए वो जिस जगह की बात कर रहा है उस बात पर उससे कसम तनहा ली जाएगी, और जब वो कसम खा लेगा तो उस पर फैसला कर दिया जाएगा। इनकार करेगा तब जाकर के मुद्दई के हक में फैसला किया जाएगा। तहालुफ नहीं होगा, बल्कि एक फरीक से कसम ली जाएगी और उसके कौल पर फैसला होगा। वो मुस्लिम अलैह के कौल पर इमाम साहब ये फरमाते हैं। हाँ, अलबत्ता साहिबैन फरमाते हैं कि दोनों से कसम ली जाए, तहालुफ होगा। वो क्यों फरमाते हैं? वो इसलिए फरमाते हैं कि मकान का मुतय्यन होना अक़्द का मुक्तज़ा है, क्योंकि ऊपर आपने उनकी दलील में पढ़ा कि अक़्द ही सबब है जो वाजिब करता है कब्जा को, अदायगी को। तो जिस जगह में अक़्द हुआ है वही जगह अदायगी के लिए और कब्जा के लिए मुतय्यन है। तो बस मकान का मुतय्यन होना यह अक़्द ही का मुक्तज़ा है। और अगर अक़्द ही में फरीक़ैन का इख्तिलाफ हो जाए, एक कहे कि अक़्द हुआ है, दूसरा कहे कि अक़्द नहीं हुआ है, और किसी के पास बय्यिना न हो, ताल्लुक होगा। उसी तरह उस अक़्द के मुक्तज़ा यानी तअय्युन मकान में इख्तिलाफ हो जाए तो भी क्या होगा? ताल्लुक होगा। ये दूसरा कौल है इस मसले में, उसी को साहिब ने नकल किया। वह अनहाजा, और इसी मज़कूरा क़यास की बिना पर कि तायीन मकान में जहालत ये वस्फ की जहालत की तरह है, ये जो क़यास जिक्र किया गया इसी की बिना पर फरमाया उन मशाइख ने जिन्होंने फरमाया कि इसमें इख्तिलाफ, मकान ईफा में इख्तिलाफ इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह के नजदीक वाजिब करता है फरीक़ैन के बाहमी कसम को, जैसा कि सिफत में इख्तिलाफ वाजिब करता है बाहमी कसम को। और कहा गया है, यानी बाज़ मशाइख ने फरमाया अलाक्सी, इसके बरअक्स, कि तहालुफ इमाम साहब के नजदीक वाजिब नहीं होगा। उनके नजदीक तो मुस्लिम अलैह का कौल यमीन के साथ मुतबर होगा, बल्कि तहालुफ वाजिब साहिबैन के नजदीक होगा। लिअन्न तअय्युनल मकानी क़ज़ियतुल अक़्दी इंदहुमा, इसलिए कि जगह का मुतय्यन होना अक़्द का मुक्तज़ा है साहिबैन के नजदीक। और अक़्द में इख्तिलाफ हो तो तहालुफ होता है, तो उसके मुक्तज़ा में इख्तिलाफ हो तो तहालुफ होगा। ये साहिबैन का कौल है, तहालुफ होगा, इमाम साहब का नहीं। इमाम साहब के नजदीक तो मुस्लिम अलैह का कौल माल यमीन मुतबर होगा, क्योंकि वो अमीन है। जी। वाला हादर खिलाफी अथमन वल उजरतु वल क़िस्मतु व सूरतुहा इज़ा इक़्तसमा दारन व जअला मअ नसीबि अहदिहिमा शैअन लहु हम्लुन व मऊनतुन व क़ील ला युश्तरतु ज़ालिका फ़ी अथ-थमनि वस्सहीह अन्नहु युश्तरतु इज़ा कान मुअज्जलन वहुव इख्तियार शम्सिल अइम्मति सरख़सी रहिमहुल्लाह व इंदहुमा यतअय्यनु मकानु दारी व मकानु तस्लीमी दाब्बति लिल ईफ़ाई। इसी मज़कूरा इख्तिलाफ पर 3 मसाइल को और बयान किया। पहला मसला है बैअ मुतलक में समन का, कि अगर समन ऐसी चीज को तय किया गया कि जिसके लिए ढोना और ढोने का सरफा लाजिम आता है बैअ मुतलक में,
तो हजरात साहिबैन के नजदीक उस समन की अदायगी के लिए मकान अक़्द मुतय्यन है, जहां अक़्द हुआ है वहीं वो समन अदा किया जाए। और हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नजदीक अगर नक़्द समन है तो फबिहा, अगर समन उधार है, मुअज्जल है, तो फिर उसके लिए जगह का मुतय्यन करना जरूरी होगा। जैसे सलम के अंदर मुस्लम फी उधार है तो उसके लिए अदायगी की जगह मुतय्यन कर देना जरूरी। दूसरा मसला उजरत का है कि अगर अक़्द इजारा में उजरत तय की जाए ऐसी चीज कि जिसके लिए मुंतकिल करना, ढोना और सरफा ढोने का लाजिम आता है, तो उजरत और किराया भी मुअज्जल होती है। अक्सर एक मुद्दत के बाद जब वहां काम हो जाता है तब अदा किया जाता है। तो अगर वो मुअज्जल है, उधार है, तो उसमें भी इमाम साहब के नजदीक अदायगी की जगह मुतय्यन करना जरूरी है मुस्लिम फी की तरह, वरना नहीं होगा आपसे सही। और साहिबैन के नजदीक जिस जगह इजारा का अक़्द हुआ और माखूद अलैह हवाले किया गया, मसलन सवारी का अक़्द हुआ तो सवारी जिस जगह हवाले की गई, मकान, खेत, जमीन का अक़्द हुआ तो जहां वो जमीन मकान है उसी जगह वो किराया अदा करना मुतय्यन है, अलग से करने की जरूरत। और तीसरा मसला है बंटवारे का। चूंकि बंटवारे की सूरत आमतौर पर आसान नहीं है, वाज़ेह नहीं है, इसलिए उसको साहिब राय ने खुद बयान किया कि एक मुश्तरक जमीन या मकान है दो आदमियों के दरमियान, जब उसका बंटवारा हुआ तो बिल्कुल निस्फा निस्फ मुश्किल हो गया। बिल्कुल निस्फा निस्फ करने से नुकसान हो रहा था, जरर हो रहा, तो इसलिए यह किया गया जरर से बचाते हुए कि एक फरीक का हिस्सा बंटवारे में कुछ कम कर दिया गया और उसके बदले में कोई ऐसा एवज तय किया गया कि जिसको ढोना और ढोने का किराया लाजिम आता है। मसलन 10 कुंटल गंदम जो उसमें थोड़ा कम किया गया, उसके बदले दूसरे फरीक को देना होगा, यह तय हो गया। तो अब ये जो तय हुआ है बंटवारे के हिस्से के बास का मुआवजा, ऐसी चीज जिसके लिए हमल और माउनत है, तो वो मुआवजा कहां अदा किया जाएगा? तो साहिबैन कहते हैं जनाब जहां बंटवारा हुआ है, बंटवारे की जगह तो है ही मुतय्यन, वहीं पर अदा किया जाएगा। जब हिस्से वहीं पर है, बकरे वहीं पर है, तो वो जगह भी, वो चीज भी जो उसके एवज में है वही दिया होगा। लेकिन इमाम साहब कहते हैं नहीं, वो तो बाद में दिया जाएगा ना, मुअज्जल है, तो जगह उसकी तय करनी पड़ेगी तभी बंटवारा से। व अला हाज़ल खिलाफ, और इसी इख्तिलाफ पर है समन। कैसा समन? मालहु हम्लुन व मऊना की बात चल रही है। वल उजरा, किराया, उजरत, मालहु हम्लुन व मऊना। वल क़िस्मा ऐ एवज़ुल क़िस्मा, बदलुल क़िस्मा, और बंटवारे का एवज़ और बदल। व सूरतुहा, और इसकी सूरत यह है, यानी किस्मत की सूरत, तक़सीम की सूरत, कि जब दो शुरका ने किसी मकान का बाहम बंटवारा किया और उन दोनों शुरका ने आपस में मिलकर रजामंदी के साथ एक शरीक के हिस्से के साथ ऐसी चीज लगाई, ऐसी चीज मुकर्रर की जिसके लिए ढोना और खर्चा लाजिम आता है, क्योंकि उसका हिस्से में कुछ कम हो गया, दूसरे को ज्यादा मिल रहा था, वरना इसके बगैर बराबरी करने से जरूर होता है, तो ऐसा बंटवारा दुरुस्त हो जाता है और उस कमी के एवज में तलाफी के लिए बढ़ाया जाता है कुछ। तो ऐसी चीज बढ़ाई गई कि जिसके लिए हम लोग मऊनत है, तो वहां उसके लिए मकान ईफा मुतय्यन करना हो इमाम साहब के नजदीक, और साहिबैन के नजदीक मकान बंटवारा ही काफी है। ये तो समन के बारे में जाहिर रिवाया है और सह कौल है। वकील ला युश्तरतु ज़ालिका फी समन, और कहा गया है कि समन में ये बात शर्त नहीं है, अगरचे उसके लिए हम लोग मऊनत हो, लेकिन उसमें इमाम साहब के नजदीक भी मकान ईफा की तायीन शर्त नहीं है, अब की जगह में ही वो समन देना होगा। लेकिन ये सही कौल नहीं है, ज़ईफ़ कौल है। वस्सहीहु अन्नहु युश्तरतु इज़ा कान मुअज्जलन, और सही कौल ये है कि समन में भी इमाम साहब के नजदीक मकान ईफा मुतय्यन करना शर्त है, जबकि वो समन उधार हो मुअज्जल, जैसा कि हमने बयान किया, मुअज्जली की बात चल रही है। और यही मुख्तार कौल है शम्सुल अइम्मा सरख्सी रहमतुल्लाह अलैह का। और साहिबैन के नजदीक यतअय्यनु मकानत दार, अदायगी के लिए
मुतय्यन है मकान की जगह, क्या अदायगी के लिए? बंटवारे के हिस्से का मुआवजा अदा करने के लिए उस बंटवारे वाले मकान की जगह मुतय्यन है। ऐसे ही मकान का इजारा हुआ है तो उसमें भी मकान की जगह उजरत देने के लिए मुतय्यन है। वह मकान तस्लीमी दाब्बा, और अगर अक़्द इजारा सवारी पर हुआ है तो सवारी अदा करने की जगह, हवाले करने की जगह मुतय्यन है उसकी उजरत को अदा करने के लिए, अलग से तायीन की जरूरत नहीं है। और अगर समन का मामला है तो वो आपको पहले बता चुके हैं कि वो अक़्द की जगह मुतय्यन है उसको अदा करने के लिए। अल्लाह